नाम है अपना प्रेम किसे समर्पित किया जाए। यह एक बहुत घनी व्यापारी की कहानी है। इस व्यापारी की 4 पत्नियां हैं और वो अपनी चारों ही पत्नियों के साथ अपना प्रेम अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करता है। चौथी पत्नी उसे सबसे ज्यादा प्रिय है। उसका सारा धन, उसका सारा समय, उसका सारा प्रेम उसी के प्रति सबसे ज्यादा समर्पित रहते हैं। कोमल, जल्दी आओ, हमें देर हो रही है। पिक्चर 6 बजे शुरू हो जाएगी। हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रही है। मेरा पर्स पकड़ो, मैं देख लूं कहीं कमी तो नहीं लग रही है। ये हमेशा इतना पैसा खर्च करती रहती है। मेरा सारा क्रेडिट कार्ड महंगे पर्स और मेकअप सामान खरीदने में खर्च कर देती है। तुमने कुछ कहा? अरे नहीं कोमल, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा नया लिपस्टिक कैसा लग रहा है? हर बार की तरह बहुत आकर्षक है। डार्लिंग, जब हम पिक्चर देख लेंगे तो ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। ठीक है। व्यापारी की तीसरी पत्नी वह उसे भी महत्व देता था। वह उसे अपने मित्रों और सगी संबंधियों के बीच में दिखावा करने के लिए, अपनी श्रेष्ठता सिद्धि करने के लिए उपयोग करता था और उसे बहुत बड़ा घमंड भी था और उसे अपने सारे पार्टीज में लेके जाता था और उसे अंदर ही अंदर एक डर था कि ये मुझे छोड़ ना दे। नेहा, जल्दी आओ, हम लेट हो रहे हैं। तुम्हें पता है ना, हमें आज पार्टी में जाना है। अरे, मैं कैसे भूल सकती हूँ? मुझे अभी और सुंदर से तैयार होना है, बहुत सुंदर। ये बताओ मेरी साड़ी कैसी लग रही है? तुम हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारे जैसा तो कोई सुंदर लग ही नहीं सकता। और जितने भी मेरे मित्र और संबंधी हैं, वो तुम्हें मेरे साथ देखकर जलते हैं कि इसकी पत्नी कितनी सुंदर है। कोई ऐसी बात करो जो मुझे पता ना हो। व्यापारी अपनी दूसरी पत्नी को भी प्यार करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत गंभीर और बुद्धिमान थी और धैर्य के साथ उसके सारी परेशानियों के हल देती थी। और जब भी व्यापारी को कोई परेशानी आती थी, वो अपनी दूसरी पत्नी के पास चला जाता था। नैना, क्या तुम जानती हो, मेरे जो व्यापार के प्रतिस्पर्धी है, वो एक नया कार लॉन्च कर रहा है और वो उसका प्रचार बहुत जोरों से कर रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा हूं। व्यापारी अपनी दूसरी पत्नी के साथ घंटों घंटों तक समय विचार विमर्श करने में, कठिन समय में निर्णय लेने में, क्या सही है क्या गलत जानने के लिए बहुत समय निकालता था और वो अपनी परेशानियों और दुख में उसी के पास जाता था। उसकी दूसरी पत्नी उसे धैर्य के साथ सुनती थी और पूरा समय देती थी और उसे एक सही निर्णय भी देती थी। व्यापारी उसका आभार भी व्यक्त करता था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नैना। जब भी मुझे कोई परेशानी आती है, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। तुम मुझे उस परेशानी से बाहर निकाल लेती हो और हमेशा मेरे साथ उपस्थित रहती हो। व्यापारी अपने पहले पत्नी को बिल्कुल ही समय नहीं देता था। वो उसके द्वारा उपेक्षित थी। वो उसकी परवाह नहीं करता था। वो अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। वो घर को संभालती थी और उसका सेहत का भी ख्याल रखती थी और वो उसे वास्तव में हृदय से प्यार करती थी। और व्यापारी ने उसे जीवन में
कभी समय नहीं दिया, कभी उसे देखा भी नहीं ढंग से, और वो हमेशा उसका इंतजार करती थी कि कब वो मुझे समय देगा। एक दिन व्यापारी को पता चलता है कि उसे लंग कैंसर हो गया है। मिस्टर कपूर, सॉरी टू इन्फॉर्म दिस टू यू, आपको लंग कैंसर हो गया। डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे परिवार में मेरे पिताजी, दादाजी, मेरे परदादाजी सभी बहुत अच्छे ब्रांड के सिगरेट स्मोक करते थे, पर उनके साथ कैसे हुआ? मुझे क्यों? प्लीज डॉक्टर, मुझे बचा लीजिए, मुझे मरना नहीं है। मैं जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और मैं अपने 4 पत्नियों के साथ अपने जीवन का आनंद भोगना चाहता हूँ। प्लीज मुझे बचा लीजिए डॉक्टर। व्यापारी अपने आप को बहुत बीमार महसूस करता है और वो अपने मरण शैया पर लेटे हुए वो ऐसे सोचता है कि मैं मरने वाला हूँ और अकेलापन अनुभव करता है। वो अपने सुखी जीवन को याद करते हुए वह अपनी चौथी पत्नी, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसे बुलाता है और अपनी पत्नी से कहता है, कोमल, 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 मैंने तुम्हारा सबसे अधिक ध्यान रखा है, सबसे ज्यादा प्यार किया है और मैंने अपने पैसों से तुम्हें सब कुछ तुम्हारे लिए खरीदा है, तुम्हें सबसे महंगे से महंगे चीजें खरीदे हैं। अब मैं मर रहा हूँ, मेरे पास आ जाओ कोमल। तुम मर रहे हो और इसमें मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकती, इसलिए मैं अब तुम्हें छोड़ रही हूँ। कोमल के ऐसा उत्तर सुनकर व्यापारी के हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। व्यापारी सोचता है कि अब मैं अपनी तीसरी पत्नी को बुलाता हूँ। नेहा, 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 मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। पूरा जीवन भर मैंने तुमसे बहुत प्रेम किया है, आज मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। क्या तुम मेरी अब सहायता करोगी? अब मैं मर रहा हूँ। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ही क्यों? मैं तो नहीं आऊंगी। तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और रिच बिजनेसमैन से शादी करूंगी। मैं तो नहीं आऊंगी। तीसरी पत्नी नेहा के ऐसे शब्द सुनकर व्यापारी के हृदय पर जैसे बिजली गिरी हो। व्यापारी ने सोचा, अब मैं अपनी दूसरी पत्नी को बुलाता हूँ। नैना, 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 प्लीज मेरे पास आ जाओ। मुझे तुम्हारे हर परेशानी में तुमने मेरा साथ दिया है। मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं मर रहा हूँ, क्या तुम मेरी सहायता करोगी? मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख है और मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। मैं इस बार तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर पाऊंगी कि मैं तुम्हारी दाह संस्कार की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से कर दूंगी और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे शव को शमशान घाट ले जाने तक तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। ये सुनकर व्यापारी का संसार चकनाचूर हो गया। व्यापारी का हृदय दुख से भर गया। तभी व्यापारी को एक मधुर आवाज सुनाई देती है।
मेरे प्रिय पति, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ आऊँगी, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। मृत्यु के बाद भी जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। मैं तुम्हारी सेवा करने का प्रयास करूँगी। मैं तुम्हारे प्रति तुम्हारे पे पूरी तरह समर्पित रहूँगी। अरे, ये तो मेरी पहली पत्नी की आवाज़ है, जिसे मैंने हमेशा पूरी तरीके से उपेक्षित किया है। और देखो उसकी क्या स्थिति हो गई, कितनी कमजोर हो गई, दुबली पतली हो गई, जैसे किसी ने उसको अच्छा से खाना ही नहीं खिलाया। मुझे इसका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तभी उस समय हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के चैतन्य दास हरे कृष्णा कपूर जी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके पास बहुत बार आया हूँ। मैं वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के लिए डोनेशन लेने के लिए आया करता था। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैंने आपको पहचान लिया। मैं आपको भूल कैसे सकता हूँ? आप मेरे पास कितनी बार मंदिर के लिए डोनेशन मांगने आए हैं, पर मैंने आपको परजीवी कहकर आपका बहुत अपमान करा। प्लीज प्रभु जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे कितनी बार कहा कि भगवत गीता पढ़ो, पर मैंने आपकी बातों का कोई ध्यान नहीं दिया। प्रभु जी, अब आप ही मुझे बताइए, यह मेरी जीवन की अंतिम घड़ी है। इसमें मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं आध्यात्मिक उन्नति कर सकूं? प्रभु जी, मैं अभी नहीं मरना चाहता, अभी कुछ और दिन जीना चाहता हूँ। आप प्लीज मेरी सहायता कीजिए। चिंता मत करिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं, क्योंकि अब गंभीरता के साथ श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपकी सहायता करूंगा। सबसे पहले आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना होगा। एक माला 108 महामंत्र को बोलना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कपूर जी, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और रोज 3 बजे जूम मीटिंग में भगवद गीता ऑनलाइन क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। और ये लीजिए आपका चेक, दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर वृंदावन चंद्रोदय मंदिर बनाने के लिए। जब भी मैं भगवद गीता पढ़ूंगा और कोई परेशानी आएगी तो मैं आपको जरूर फोन करूंगा, और मैं हमेशा आपके बताए गए YouTube लेक्चर्स को सुनूंगा। व्यापारी ने भक्त के बातों पर विश्वास करके गंभीरता से रोज भगवत गीता पढ़ना शुरू किया और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू किया। और ऐसे प्रतिदिन करने से व्यापारी के सेहत में आश्चर्यजनक रूप से सुधार आने लगा। ये तो बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि तुम्हारा लंग कैंसर का आकार दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? यह तो सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। उनके पवित्र नाम और श्रीमद् भगवद गीता में मेरे विश्वास के कारण मेरे जीवन में यह चमत्कार हुआ है। और यह सब वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के भक्तों का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे अपना सुंदर संग देकर मेरे जीवन को बदल दिया। 3 महीने बाद व्यापारी की भगवत गीता पूरी हो गई और उसने 16 माला का जाप करना शुरू कर दिया। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। आपका लंग कैंसर पूरा ठीक हो गया है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। मेरे जीवन में आए हुए चमत्कारी परिवर्तन को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप को पढ़ने के बाद मुझे यह एहसास हुआ है कि हम सबके जिंदगी में 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी है ये शरीर, जिसका हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा समय देते हैं, सबसे ज्यादा धन खर्च करते हैं, इसको सुख देने के लिए इसका ध्यान रखते हैं, इसको सुंदर रखने के लिए श्रृंगार करते हैं। हम सबसे अधिक अपना समय और ऊर्जा इस पर व्यर्थ करते हैं। हम पूरा जीवन अपने आप को सुंदर दिखाने में खर्च कर देते हैं और इस शरीर को अच्छी अच्छी वस्तु देना चाहते हैं, पर अंत में यह शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। मृत्यु के समय में यह शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। और तीसरी पत्नी है हमारे द्वारा एकत्रित किया हुआ धन,
हमारे द्वारा कमाया हुआ यश, हमारे द्वारा अर्जित किया गया भौतिक वस्तुएं जैसे गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस आदि जो हमें बहुत ही प्रिय है, इन सब को प्राप्त करने के लिए हमें अपना बहुत समय व्यतीत करना पड़ा। हम प्रयास करते हैं कि संसार में हमें सम्मान मिले, सब हमारी गुणगान करें, पर जब मृत्यु आती है तो ये सब हमारे साथ छोड़ देता है। जैसे कि मेरी तीसरी पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया। मृत्यु के समय में साथ नहीं देता और दूसरे व्यक्ति के पास जाकर शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती है। और हमारी दूसरी पत्नी है हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी, जिन लोगों के साथ में उठना बैठना होता है, वो सारे लोग कितने भी हमारे घनिष्ठ क्यों ना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा केवल शमशान तक जा सकते हैं। वो हमारे साथ मृत्यु तक नहीं जा सकते। वो हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ नहीं दे सकते। अंतिम में हमारी जो पहली पत्नी है वो है हमारी आत्मा। यह पहली पत्नी आत्मा ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, हमेशा हमारी साथ देती है और इसको हम सबसे ज़्यादा अनदेखा करते हैं। इसके लिए हम बिल्कुल भी समय नहीं निकालते। पूरे जीवन हम इसका इग्नोर करते हैं और यही है जो हमारे साथ अंत तक रहती है। इसीलिए हमें अपने पहली पत्नी आत्मा को कभी भी उपेक्षित नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें अपना आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही मृत्यु, ना ही एक बार होने के बाद वह कभी भी होना बंद नहीं करता है। वह अजन्मा, शाश्वत, सर्वदा विद्यमान, अमर और आदिम है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता। मैं भौतिक संसार की गतिविधियों में उलझ गया कि मैंने बाहर निकलकर सोचने का प्रयास ही नहीं किया। संसार की आवश्यकताओं को पूरा करते करते मैं यह भूल गया कि वास्तविकता मैं यह शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। मेरी अस्तित्व स्वरूप मेरी आत्मा है। मैंने अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट स्वस्थ बनाए रखने के लिए अच्छे से अच्छे प्रकार के भोजन किया, पर मैंने अपनी आत्मा के लिए कुछ भी नहीं किया। इस आत्मा को पुष्ट या स्वस्थ बनाए रखने के लिए कलयुग में सबसे आसान तरीका बताया गया है हरे कृष्ण महामंत्र का जप और श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप को पढ़ना। यह दोनों चीज हमारी आत्मा की उन्नति के लिए भोजन के जैसे हैं। हमारा नाटक का नाम था हम अपना प्रेम किसे समर्पित करें। तो वास्तविकता में हमारी आत्मा को हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए और अपनी चेतना को कृष्ण भावना से भावित करके अपनी आत्मा को मजबूत करना चाहिए। और इतना समय व्यर्थ करके हमें उस मृत्यु शैया तक आने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें अभी से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। हरि बोल। हरि बोल।